इंद्रप्रस्थ ब्रह्मर्षि समाज एकता मंच द्वारा भगवान परशुराम जन्मोत्सव का आयोजन। ब्रह्मर्षि समाज एकता मंच के तत्वावधान में भगवान विष्णु जी के अंशावतार भगवान श्री परशुराम जी के पावन जन्मोत्सव के अवसर पर दिनांक 19 अप्रैल 2026 को एक भव्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के गणमान्य व्यक्तियों, श्रद्धालुओं एवं कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और भगवान परशुराम जी के चरणों में पुष्प अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन एवं सत्संग का आयोजन किया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। मंच के अध्यक्ष गोविंद शर्मा ने सभी उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि भगवान परशुराम जी का जीवन हमें सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने समाज के लोगों से एकता बनाए रखने और ऐसे आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में धार्मिक चेतना जागृत करना एवं आपसी भाईचारे को मजबूत करना रहा। मैं गोविंद शर्मा वैशाली डिस्ट्रिक्ट से निवास करता हूं और यहाँ दुपल कॉलोनी में रहता हूं। अभी इंद्रप्रस्थ ब्रह्मर्षि समाज एकता मंच का मैं अध्यक्ष विधिवत बनाया गया हूं। 11 अप्रैल 2026 को महाराजा अग्रसेन बरात घर वदरपुर में आमसभा बुलाई गई थी। मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन वहां उन्होंने नाम घोषित किया। एक कमेटी बनी थी 6 लोगों की और वो लोग सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष बनाया। बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। जो दायित्व बहुत बड़ी मिली है, लेकिन इसको मैं चुनौती के रूप में लेता हूँ। चुनौती स्वीकार किया हूँ। और एक हम लोग भोजपुरी में गाना गाते हैं, जकरा संघर्षवा न बाटे जीवनवा में ओकर स्थान बाटे समसनवा में। तो संघर्ष ही जीवन है। अगर संघर्ष हम नहीं करते हैं तो समझिए जो रहना व्यर्थ है। ये जो जिम्मेवारी मिली है आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। ये मेरे पीछे मेरे गार्जियन, मार्गदर्शक बहुत रविंद्र प्रधान जी हैं, सुनील राय जी हैं, भरत त्यागी जी हैं, सब लोगों का आशीर्वाद है। हमारे साथ में विजय सर हैं, हरिंदर सिंह जी हैं, अजीत सिंह जी हैं और पूरी दिल्ली से एनसीआर से लोग। आपने देखा एक छोटा सा कार्यक्रम 2 दिन में ही अरेंज किया गया था भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पे, और लगभग 150-200 की संख्या आपने देखा। एक छोटे से घर में ये प्रोग्राम मैंने किया था, अरेंजमेंट हुआ है। तो जब हम पूरे दिल्ली से लोगों को बुलाएंगे तो आप खुद अनुमान कर सकते हैं कि कितना बड़ा, कितना भव्य प्रोग्राम होगा। इसको अनुमान कर सकते हैं। आज आपने देखा होगा संगम विहार में 5 घर मैंने विजिट किया था 2 दिन में। आज करीब 40-45 फैमिली संगम विहार से आई है। प्रथम माध्यम तो यह है जो लोगों से जुड़ने का, आप घर पे जाए। सोशल मीडिया आप जानते हैं, जो सोशल मीडिया जुड़ने के लिए आज की डेट में सबसे उत्तम साधन है। और जब लोगों छोटी छोटी हर कॉलोनी में जब बैठकी होगी, वहां पर जाएंगे, लोगों से जुड़ेंगे, बात करेंगे, लोग अपनी समस्या रखेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि 100% उस पे हम उतारू हो, लेकिन कोशिश ये, प्रयास ये जरूर होगी जो उसमें लोगों का सहयोग लेकर के और 100% उस पर खरा उतरे। और बहुत जल्दी ही महिला विंग भी बनाई जाएगी। इस संस्था का भी विस्तार नहीं हुआ है। कार्यकारिणी की हम लोग की एक मीटिंग हो चुकी है। आज भी एक छोटा सा कार्यकारिणी मीटिंग रखेंगे और बहुत ही जल्दी कार्यकारिणी मीटिंग करके और इसको संस्था का विस्तार करेंगे और महिला विंग अलग से बनाया जाएगा। अब मुझे मालूम है सर्वप्रथम महिला को इसमें जोड़ना और ज्यादा से ज्यादा जोड़ना हमारा दायित्व रहेगा। मेरा नाम अजीत कुमार सिंह हुआ। हम लोग एक इंद्रप्रस्थ ब्रह्मर्षि समाज एकता मंच के नाम से एक संस्था है जो हमारे ब्रह्मर्षि समाज के लिए है। ये विगत 20 सालों से 2009 से दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड है और वो पूरे दिल्ली प्रदेश के अंतर्गत आता है। हमारे समाज में अगर कोई गरीब बच्चे हैं, कोई गरीब लड़कियां हैं, उनको हम लोग मदद पहुंचाने का काम करते हैं। जहां तक संभव हो सकता है, जो भी हमारे समाज के दबे कुचले लोग हैं जिनको आर्थिक सहायता की जरूरत होती है, उसमें हम लोग प्रयास करते हैं। नाम संजय कुमार सिंह, मैं भी ब्रह्मर्षि समाज का एक सदस्य हूँ और विगत आरंभ से, जब से प्रारंभ हुई संस्था की, तब से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। आपको इस संस्था में क्या चीज़ अच्छी लगी जिससे आपका मन? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं परिचय कि ये समाज जो है भगवान परशुराम का है। ब्रह्मर्षि जो समाज है, ब्रह्मर्षि समाज स्वामी सहजानंद सरस्वती का समाज है। इनका बनाया हुआ समाज है। लोगों को परिचय होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि ये समाज आखिर कहाँ से इसका शुभारंभ हुआ,
ठीक है। और आज विष्णु के छठे अंश अवतार भगवान परशुराम जो अजर अमर हैं, 7 लोग अमर हैं जिनमें से एक परशुराम जी हैं, यानी उनका आज जन्मदिन है। इस जन्मोत्सव पर हम लोग ब्रह्मर्षि समाज ने निर्णय लिया, आज अक्षय तृतीया भी है, बहुत ही शुभ दिन है कि आज हम लोग का एक सभा हो। हम कैसे एक दूसरे को पहचानेंगे जब तक कि हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। समाज कैसे बनता है? व्यक्ति से। तो व्यक्ति जब आपस में एक दूसरे को जानेगा, पहचानेगा, परिचय होगा एक दूसरे से, तभी एक दूसरे को हम जान पाएंगे। क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा क्षेत्र है और ख़ासकर इसमें दिल्ली एनसीआर भी है, ठीक है। तो लोगों तो हमारे बहुत रह रहे हैं यहाँ दिल्ली में, लेकिन जान पहचान नहीं है कि कौन कहाँ रह रहे हैं। तो जब ये मीटिंग होती है और फेसबुक पर, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, है ना, हमारा समाज का प्रचार होता है। मैं विजय कुमार ठाकुर, समाज ने मुझे उपाध्यक्ष के रूप में पद पर कार्यभार सौंपा है और मैं बड़ी ही ईमानदारी से, तत्परता से उस कर्तव्य को निभाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि समाज के निम्न स्तर से लेकर के काम करें, छोटे से छोटे काम और बड़े से बड़े काम करते रहें, जिसमें सबसे पहली प्राथमिकता है हम लोगों की स्मारिका कि हमारा समाज क्या है, हम समाज को संगठित क्यों कर रहे हैं, हमारे संगठन का उद्देश्य क्या है। इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोगों की एक स्मारिका होगी। जितने भी पदाधिकारी हैं उनका उसमें शपथ पत्र होगा, कार्य के सारे योजना होंगे और उस कार्य को हम समाज के लोगों से राय विचार करके, विचार विमर्श करके, अपने सीनियर से जो हमारे बुद्धिजीवी पहले कार्यकर्ता रह चुके हैं, समाज को यहाँ तक आगे बढ़ाया है, संगठन को एक ऊंचाई तक पहुँचाया है, उसको हमेशा उस ऊंचाई को छूते रहेंगे हम लोग और अच्छे से अच्छे कार्य समाज के लिए करेंगे। मैं बीपी शुक्ला, मेरा पेशा है, मैं अधिवक्ता हूँ और इस समाज से बरसों से जुड़ा हुआ हूँ। ये सौभाग्य की बात है कि मैं ब्रह्मर्षि समाज से बिलोंग करता हूँ और हमारा कर्तव्य भी ब्रह्मर्षि समाज के प्रति है और हर लोगों का भी ब्रह्मर्षि समाज के जो सदस्य हैं उनको ब्रह्मर्षि समाज के प्रति कुछ न कुछ कर्तव्य निभाने की ज़रूरत है। अब तक जो होता आया मुझे नहीं पता और उसकी कोई सफलता भी मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आज आशा कर सकता हूँ कि नई समिति जो गठित हुई है वो समाज के उद्धार के लिए, हमारे ब्रह्मर्षि समाज के लिए कुछ न कुछ करेगी जिससे हमारे समाज का कल्याण होगा। जी, मेरा नाम हरिंदर सिंह है। मेरे पास जो पहले कोषाध्यक्ष का दायित्व था, जो अभी मैं दायित्व मुक्त हूँ। हरिंदर जी, किसी भी संस्था में कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी कोष को लेकर होती है और तमाम अगर आरोप प्रत्यारोप होते हैं वो कोषाध्यक्ष के ऊपर ज़्यादा लगते हैं क्योंकि उसके पास कोष रहता है। तो कोई ऐसा आपकी संस्था में भी कोई गड़बड़ी का मामला आपके ऊपर आया है कि आपके पास कुछ पुराने पैसे बचे या आपने संस्था को नहीं दिए या हिसाब किताब नीट एंड क्लीन नहीं हो पाया? क्या कहिए आप? एक्चुअली जिन लोगों ने जिनके पास पर्चियाँ थीं और पर्ची स्लिप जो काटते हैं, जैसे कोई भी संस्था में दान अनुदान देता है तो वो धनराशि को लेके अपने पास रखा, तो जब तक हमारे पास पर्ची नहीं आएगी जो आपने रसीद काटी है तब तक मैं हिसाब किताब बना के नहीं दे सकता। अब उनके पास पैसे आए या नहीं आए, अगर आए तो उन्होंने मुझे टाइम से नहीं दिया तो जब मैंने फाइनली बैलेंस जब निकाला तो उसमें से एक बार 1800 रुपये का आया और एक बार आया कि जी 37,000 के लगभग आया। तो अभी तक मेरे पास आया ही नहीं है, तो मैंने बैलेंस शीट में बना के संस्था जो नई बॉडी है मैंने उनको समर्पित दे दिया है। तो जो नए अध्यक्ष या नए कोषाध्यक्ष को जब आपने वो हिसाब किताब सौंपा तो आपको उन्होंने कह दिया कि बता दिया नए कोषाध्यक्ष ने, हाँ ठीक है आपका हिसाब, अगर और कोई कमी रही तो फिर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? नहीं, उसमें जैसे जो मैंने उनको बता दिया है और बताया तो उनको ये भी बता रखा है कि ये बैलेंस है और हमारे पूर्व अध्यक्ष जो हैं उनसे लेना है पैसा, पूर्व अध्यक्ष जी के पास है, उनसे हमें पैसा लेना है।
तो क्या लग रहा है जो नए सदस्य, नए पदाधिकारी, नए अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ, ये संस्था को कितना आगे तक लेकर जाएंगे? या पूर्व के अध्यक्ष की बात, क्योंकि वो भी आपके समाज के थे, ये भी समाज के ही लोग हैं, या पूर्व के अध्यक्ष की बात या पूर्व के पदाधिकारियों की बात, ये संस्था वहीं के वहीं रह जाएगी, उसी स्थिति में रह जाएगी जैसे में अभी तक रही है, या आपको उम्मीद है कि कुछ आगे बढ़ पाएगी? हाँ, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि कांग्रेस एक ही दशा दिशा में चलती थी। अब वो दशा दिशा में केवल अपना पॉकेट देखती थी, अपना ही देखती थी, परिवार चाहे कुछ भी देखने के, सब अपना ही देखती थी। अब नए जनरेशन के हिसाब से, नए सोच के हिसाब से बनाया गया है, जो पिछले 14 साल से नहीं कुछ हुआ है, और एक ही हमारा होता था कि होली मिलन करो और अपने घर चले जाओ। अब अगर समाज के हित के लिए, नए उत्थान के लिए जो नई हमारी 11 अप्रैल को 2026 में जो चुनाव हुआ है, चुने हुए जो हमारे गोविंद जी अध्यक्ष हैं और महासचिव रविंद्रनाथ जी हैं, जो पहले भी थे, बट वो कुछ किस कारणों से गलत गतिविधियों के कारण से वो निष्क्रिय हुए थे, बट वो सक्रिय हो गए हैं। अब कोषाध्यक्ष जो मैं पहले था, तो हमारे बड़े भाई अजीत जी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये लोग नए दिशा के हिसाब से, नए सोच के हिसाब से अच्छा कदम करेंगे। जैसा कि अध्यक्ष जी आज बता रहे थे कि हम बच्चियों की शादी का भी करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, जनेऊ उपनयन संस्कार का भी करेंगे। सुनील कुमार है और मैं संगठन में वर्तमान में संगठन सचिव। कुछ ऐसे भी लोग जुड़ जाते हैं जो संगठन को हानि पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? तो वो तो आप थे ही वहाँ, मैंने तो बोल ही दिया है। वो दरअसल क्या होता है कि बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो जो लोग हैं जो गैर ट्रांसपेरेंट हैं, गैर नेचुरल हैं, और वो मतलब संविधान के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उन सब को सॉर्ट आउट किया कि नहीं, या तो आप अपना रुख बदलिए, इधर आप संगठन छोड़ दीजिए। इसके लिए मैंने पहली दफ़ा आम सभा बुलाई, विधिवत आम सभा के तरीके से। लेकिन उसमें का क्या दुर्भाग्य है, लोगों के पास जानकारी भी बहुत कम है, क्लास लगाए नहीं गए, संगठनात्मक गतिविधियों का उनके पास नॉलेज नहीं होता है, संविधान को भी पढ़ने का कोशिश ही नहीं करते। तो उस सब को मैंने क्रैक किया कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। आम सभा विधिवत हुई, वहाँ पर एक प्रस्तावित कार्यकारिणी का पैनल पेश किया गया। कुछ लोग ने अपना विरोध जताया तो, लेकिन तार्किक ढंग से नहीं, गैर तार्किक ढंग से, जैसे हो हल्ला से तो बात बनती नहीं है। तो अंत में वो लोग जो है उठ करके चले गए, और जो बाकी कार्यकारिणी बची, लगभग 40 के आसपास की संख्या थी, उन सब ने उस प्रस्तावित कार्यकारिणी को अप्रूव किया, विधिवत तरीके से आम सभा संपन्न हुई। उसके पश्चात हम लोगों ने भोजन किया। भोजन करके जब भी किसी संगठन, नया संगठन जब भी बनता है, आपके संगठन में बड़े समझदार लोग भी हैं, लेकिन जब वो कहीं पे दो फाड़ जैसी बातचीत शुरू हो जाती है, तो वो संगठन बनने के साथ साथ उसके पैरेलल लोग उसको तोड़ने का प्रयास करने लगते हैं, और समाज के ही लोग होते हैं वो, चाहे वो संगठन किसी भी समाज का हो। और जब पैरेलल लोग उसी लेवल में काम करने लगते हैं तो संगठन को नुकसान होने लगता है। वो दरअसल उनका जो प्रयास था ना, वो बना बनाया खाना को खाने का, बनाना उनको आता ही नहीं है। तो फिर हमको दोनों आता है, बनाना भी आता है और खाना भी आता है। वो भी देख चुके हैं, और बाकी हमारे सदस्य लोग भी देख रहे हैं। हम उनको बना के दिखाएंगे कि आप किस ढंग से चीज़ों को कर रहे हैं, कि जो थोड़े से समझदार हैं उनको तो साफ दिखता है कि इनमें कुछ आता जाता नहीं है। सोशल मीडिया पर फोटो लगा करके लिख दिया कि आप चेयरमैन हैं, इससे आप चेयरमैन हो जाएंगे, ऐसा कहीं होता है? दूसरा बात है कि हमने किसी तरह का कोई गैर संवैधानिक चीज़ों को रखा ही नहीं। अच्छा, उसी समय जो है, जो हमारे भूतपूर्व ही अध्यक्ष थे, क्योंकि वो पहले रिजाइन कर चुके थे 10 दिन पहले, और वो बोले कि नहीं, हम आम सभा को कैंसिल करते हैं, हम आप लोगों को निकालते हैं। हम कहे कि देखिए, आप कोई किसी आयोग के सदस्य नहीं है जो आप हमको निकाल देंगे। संगठन के फाउंडर मेंबर प्लस वरिष्ठ उपाध्यक्ष फ्रॉम बिगिनिंग 2009 से हैं, और आज तक भी नहीं हटे हैं। अभी तो आपने हमको महासचिव भी नियुक्त कर दिया है। ऐसे में आप हमको कहाँ से हटा पाएंगे?